हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जितने भी सारे बीए ऑनर्स एंड बीएससी की आ चुकी है। तो उसी के रिलेटेड आज डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, उनको अब क्या करना है। इसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर्स बताऊँगा और जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बताए हैं जो आप सबको फॉलो करना है बिफोर एडमिशन्स, अदरवाइज़ आपकी जो एडमिशन्स है वो भी कैंसिल हो सकते हैं। तो चलिए, ये सब जानने के लिए वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा देरी करते हुए वीडियो को आगे तो सबसे पहले आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में आना है। इसके बाद यहाँ से आप कैसे प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट की लिंक आपको मिल सकती है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पे आपको गाइज नोटिस एंड सर्कुलर में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आएंगे और फिर यहाँ पर आप नोटिस कैटेगरी में यहाँ पर क्लिक करके आप एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा और फिर व्यू कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट है बीए ऑनर्स की सारे ही डिपार्टमेंट की आ चुके हैं और इसके बाद बीएससी ऑनर्स सेशन 2020 की उसके भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बीए ऑनर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं और क्लिक जैसे ही करेंगे आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आप बंगाली के लिए किए हैं तो बंगाल पे क्लिक कीजिएगा, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो जिस पे आप क्लिक करना है सभी के इंस्ट्रक्शंस सेम है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करके मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शंस जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो मैं बता देता हूँ। तो गाइज ये रहे मेरे पास नोटिफिकेशन, ठीक है, बीए ऑनर्स कोर्स इन इंग्लिश डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शंस को लिखा है, ये सब आप पहले इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप सबको फॉलो करना है सभी डिपार्टमेंट के लिए, चाहे आप बंगाली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी के लिए सेम है। बस यहाँ पर जो रैंक है आप जिसके लिए अप्लाई किया इस PDF के नीचे आपको जो कैंडिडेट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस है कि आपको किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको मार्क्स और आपकी रिजल्ट्स में जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ऑल एडमिशन्स आर प्रोविजनली जो प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट पे जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एडमिशन्स होने वाले हैं। इसके बाद ये एक येलो पे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ एप्लीकेंट वेरिफिकेशन व्हेन रिपोर्ट क्लास फॉर एट यूनिवर्सिटी कैंपस। जब यहाँ पर आपके कॉलेज खुल जाएंगे तो उस वक्त आपके कैंपस में आपके जब वेरिफिकेशन होंगे तब ओरिजिनल मार्क्स की ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर जो कैंडिडेट है यहाँ पर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में मिस्टेक किए होंगे मार्क्स में या किसी चीज़ में, तो आपकी जो एडमिशन्स है वो तुरंत कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आप माइंड रखिएगा कि आप कुछ भी प्रकार का गलत चीज़ नहीं दिए हैं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट के टाइम यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशंस आप नहीं दिए होंगे, चाहे मार्क्स के लेकर हो, चाहे आप नेम के लेकर हो, या किसी भी प्रकार का कॉलेज अगर मिस्टेक निकाल लेते हैं तो आपकी जो एडमिशन्स है वो कैंसिल करवा दी जाएंगे। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट है, दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी एडमिटेड टू ऑटोनॉमस कॉलेज और इंस्टीट्यूट और कॉलेज एफिलिएटेड टू अदर यूनिवर्सिटी। अगर किसी भी स्टूडेंट ऑलरेडी आप एडमिशन करवा चुके हैं या आप जैसे कि अगर आप कोई ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट पे करवा दिए या अदर यूनिवर्सिटी में करवा दिए हैं, इसके बाद फिर से आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे आप बैचलर कोर्स के, चाहे आप 21-22 के सेशन हो, चाहे आप 19-20 के बिफोर हो, तो गाइज़ यहाँ पर डायरेक्ट बता दिए गए हैं कि कैंसिल हो जाएंगे आपके एडमिशन्स। तो ये भी आप माइंड रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए थे और वहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं, इसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई किए हैं, तो इस प्रकार की अगर आप कोई भी प्रकार का स्टूडेंट हैं तो आपकी जो एडमिशन है वो तुरंत कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आप मस्ट माइंड रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो रिज़ल्ट होनी चाहिए वो यहाँ पर 2019 से बिफोर में होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हों।
और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप अपलोड नहीं किए हैं अभी तक अपना मार्कशीट में भी बहुत सारे रिजल्ट्स ऑनलाइन एडमिशन के टाइम और आप जो मार्क्स दिए हैं उस मार्क्स के ऊपर ही आपकी मेरिट बनी है, तो बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा मार्क्स को, अदरवाइज़ आपकी जो रैंक है वो चेंज नहीं होंगे अब। इसके साथ साथ एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे रिज़र्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीट अलग से बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हर एक कैंडिडेट बस एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद किसी स्टूडेंट्स को अगर उस सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र लेना हो तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन आफ्टर वेटिंग लिस्ट के बाद। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट पे अप्लाई कर देते हैं। अगर वैकेंसी रहते हैं, सीट रहते हैं तो आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं मिल सकती हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को देखा गया है कि आप जो एडमिशन फ़ीस है वो आप फेल कर देते हैं पे करने के लिए, तो आपको मौका नहीं मिलने वाले हैं। फिर से आपकी जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसे मौका मिलेंगे, आप मौका फिर खो देंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे आप देख लीजिएगा इस PDF को डाउनलोड करके, मैं ये नहीं बता रहा। तो गाइज़ अब इंपॉर्टेंस डेट के बारे में बात कर लेता हूँ। सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम डेट है, चाहे आप बंगाली करें, इंग्लिश करें, BA ऑनर्स के लिए सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम डेट है यहाँ पे। जैसे कि 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक होंगे आपकी ये मेरिट लिस्ट की टाइम। यहाँ पर 10 अक्टूबर रात 11 बजे से पहले आपको जो फ़ीस है वो पे कर लेना है। इसके बाद जो लिंक है पेमेंट की वो 6 अक्टूबर को लिंक आ जाएंगे वेबसाइट पे, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे आप पे करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ सीट देखिए यहाँ पर बता दिए गए हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए 22, ISC स्टूडेंट के लिए 5, CBSE स्टूडेंट के लिए 8 और अदर यूनिवर्सिटी के लिए 1। तो टोटल यहाँ जनरल कैटेगरी में 36 सीट है, ST में 16 सीट है, ST में 4 सीट है, OBCA में 7, OBCB में 5 और PD में 4। तो गाइज़ यहाँ पे बता दिए गए हैं सीट वाइज जो डिपार्टमेंट के हैं। आप उस PDF को डाउनलोड कीजिए और अपना सीट डिपार्टमेंट और जो डेट मैंने आपको बताया, डेट सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम है। 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रात 11 बजे से पहले आपको पे कर लेना है। इसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है, तो वो कैंडिडेट के लिए अगर इन फ्यूचर में अगर सीट रहती है या सीट आते हैं तो यहाँ पे जो प्रोविज़नल वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं उसे ऑफिशियली मिल जाएंगे अपडेट 14 अक्टूबर शाम 6 बजे के बाद जो वेटिंग लिस्ट में है जो कैंडिडेट, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट भी वेट कीजिए। अगर आपकी फ़र्स्ट रिपोर्टिंग पे अगर नाम नहीं आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे, तो आप सेकंड के लिए वेट कीजिए। सेकंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 अक्टूबर को शाम 6 बजे के बाद आएंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो यहाँ पे सब कुछ बता दिए गए हैं। 1235 रुपये आपको फ़ीस लगेंगे। देख लीजिए यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस, सेशन चार्ज कितने लग रहे हैं आपके। ये देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन। तो जो पहला है यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स के लिए सेलेक्ट हुआ है वेस्ट बंगाल जनरल कैंडिडेट के लिए 22 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, SC के लिए 8, ST के लिए यहाँ पे देखिए। तो ऐसे करके यहाँ पे सारे ही कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रोविज़नल वेटिंग लिस्ट में फंसे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लगभग इतनी सारी जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में फंसे हुए हैं। तो ये सब की जो है, ये सब कैंडिडेट की जो नाम है वो लगभग यहाँ पे 14 अक्टूबर तक पता चलेंगे कौन कौन से कैंडिडेट को सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। गाइज ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट के लिए है। आशा करता हूँ आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किए हैं उस पर क्लिक कीजिए और सारा इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिए। मैंने जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था वो मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ जितने भी सारे BA ऑनर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं आप सब कुछ समझ गए होंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। वैसे ही BSc ऑनर्स के लिए भी करना है। तो इनकी क्या बोले गए हैं यहाँ नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे BSc ऑनर स्टूडेंट्स के लिए क्या बताई जा रही है। इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न प्रोविजनल मेरिट लिस्ट BSc ऑनर्स विल बी पब्लिश ऑन 5 अक्टूबर 20 आफ्टर 4 PM। तो BSc ऑनर्स के जितने स्टूडेंट हैं उनकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर 5 अक्टूबर को पब्लिश होने वाले हैं शाम 4 बजे के बाद। तो
आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। और बीएससी ऑनर्स की यहाँ पे 5 अक्टूबर के बाद यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। तो गाइज़ आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं आपको पसंद आया होगा। जितना भी सारा मैंने डिस्कस किया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को लेकर, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आप सबको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दूँ। तो आशा करता हूँ गाइज़ वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन्स होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कर दीजिएगा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।